चलिए, तो प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। तो ये आज हम लोग का जनरल प्रिंसिपल का पार्ट 4 हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज का ये हम लोग का जो सेशन है ये पार्ट 4 लेकर आए हैं। और इससे पहले हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन में हम लोगों ने 4 स्टेप पढ़ लिए थे। 5वां स्टेप जो आज हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है लीचिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लीचिंग। यानी हम लोग को 4 स्टेप तक का जो कहानी था आपका हैंड पिकिंग मेथड, उसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, उसके बाद आपका फोर्थ फ्लोटिंग मेथड, उसके बाद हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये सब हो गया था। अच्छा, जो हम लोग पढ़े थे जो हैंड पिकिंग मेथड में क्या था कि भाई जो आप लोग हम लोग का जो अशुद्धि होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? तो आपका नॉन रिएक्शन हो, नॉन रिएक्टिव हो, और क्या हो भाई कि वो विजिबल हो। अच्छा, ये भी लोग देखे हम लोग कि जो हम लोग का आपके जो मैग्नेटिक सेपरेशन में होता है तो उसमें से क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में से, यानी अयस्क या अशुद्धि में से किसी एक को क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक नेचर का होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग फेल्ड प्लवन विधि देखें तो फेल्ड प्लवन विधि के बारे में हम लोग ये जाने कि जो फेल्ड प्लवन विधि होता है ये किसके लिए होता है भाई? तो सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। किसके लिए होता है? सल्फाइड अयस्क के लिए है। अगला जो आज हम लोग का जो देखना है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है, जिसका नाम है लीचिंग। लीचिंग मत समझिएगा, लीचिंग। लीचिंग की बात करते हैं। यहाँ से जो हम लोग का यहाँ से आज जो हम लोग का यहाँ से टॉपिक है वह क्या है? तो आज हम लोग का टॉपिक जो देखना है वह देखना है हम लोग का लीचिंग देखना है। आखिर ये लीचिंग, तो लीचिंग भी क्या है? तो लीचिंग भी एक प्रकार का समझिए कि एक कंसंट्रेशन टर्म ही होता है। इससे भी ये भी एक सांद्रण का एक क्या है? तो एक चरण ही है। इससे भी क्या किया जाता है कि आपको अयस्क से अशुद्धियाँ को दूर किया जाता है। आ रही बात समझ में? लेकिन हम लोग को ये समझना है कि ये जो लीचिंग हम लगा रहे हैं ये किसके लिए लगा रहे हैं? किस अयस्क को सांद्रण करने के लिए, कैसे अयस्क को सांद्रण करने के लिए हम लोग लीचिंग का प्रयोग करेंगे, हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको लीचिंग की सहायता से यानी निछालन की सहायता से अगर आपको क्या करना है? सांद्रण करना है, कंसंट्रेशन करना है, तो भाई ये किस अयस्क के लिए प्रयोग होगा? तो ये बोला जा रहा है कि आपको एक ऐसा ओर लेना है। थोड़ा सा समझिए, हम यहाँ से आपको पेज लेते हैं। आपके हम बात करेंगे तो बात हम कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं आपका निछालन की बात कर रहे हैं। निछालन की बात कर रहे हैं। निछालन बोले तो हम बोल रहे हैं लीचिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लीचिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो लीचिंग जो मेथड अपनाइएगा, ये जो आपका मेथड अपनाइएगा, ये जो आपका जो निछालन विधि जो अपनाइएगा वह किस अयस्क के लिए लगाइएगा भाई? कैसे अयस्क के लिए इसका प्रयोग कीजिएगा? तो भाई एक ऐसा अयस्क होनी चाहिए, वैसा अयस्क जिसमें आपका जो शुद्ध अयस्क हो, शुद्ध अयस्क, और क्या होता है भाई इसमें अशुद्धि भी होता है, याद रखिएगा। अगर हम किसी भी अयस्क की बात करें तो अयस्क में क्या होता है भाई? तो अयस्क में आपका शुद्ध अयस्क भी होता है और क्या होता है? अशुद्धि भी होता है। क्या बोले? आपका शुद्ध अयस्क भी होता है और अशुद्धि भी होता है। तो निछालन में क्या करना है कि आपको इस अयस्क में क्या करना है कि एक आपका ऐसा विलायक लेना है। क्या लेना है? एक ऐसा विलायक लेना है जिसमें से ये जो शुद्ध विलायक क्या हो जाए, उससे अभिक्रिया कर ले। हम क्या बोले? एक ऐसा आपको सॉल्वेंट लेना है, एक ऐसा विलायक लेना है जो क्या हो कि ये आपका शुद्ध अयस्क उसमें क्या हो जाए? घुल जाए। क्या घुल जाए? जो ऐसा एक आपका स्पेशल क्या करना है कि एक स्पेशल टाइप का, एक पार्टिकुलर टाइप का एक विलायक लेना है जिसका खासियत रहेगा कि वह क्या करेगा? शुद्ध विलायक को क्या करेगा? अपने अंदर क्या करेगा? घुला देगा। और जो अशुद्धि जो होगा, इस अशुद्धि को वो अपने अंदर क्या नहीं करेगा? तो वो अपने अंदर नहीं घुला पाएगा। फिर से समझिए, निछालन में क्या करना है, किस अयस्क के लिए उपयोग करना है? तो वैसे अयस्क लेना है जिसमें जो शुद्ध विलायक होगा, शुद्ध विलायक को क्या करना है? एक खास विलायक लेना है, और एक खास विलायक लेना है। और खास विलायक में कौन घुल जाए भाई? तो खास विलायक में जो घुलना चाहिए वो कौन घुलना चाहिए? शुद्ध विलायक घुलना चाहिए।
किसमें, जो हम लोग का खास विलायक लेंगे उस खास विलायक में आपका जो शुद्ध अयस्क होगा वह शुद्ध अयस्क क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और जो अशुद्धि होगा वह नहीं घुलेगा। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपका क्या करते हैं, इसमें एक खास हम एक विलायक ले लेते हैं, ठीक है, खास हम विलायक लेते हैं, इसमें हम लोग क्या किए, इस ओर को महीन पाउडर करके इसमें डाल दिए। तो होगा क्या कि भाई इस विलायक का खासियत ये है कि इसमें केवल कौन घुलेगा, तो केवल इसमें केवल आपका शुद्ध विलायक ही घुलेगा, शुद्ध विलायक के सिवा कोई नहीं घुलने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हम जो खास, ये हमारा विलायक हो गया, कैसा विलायक हो गया भाई, तो बोलिएगा खास विलायक हो गया। क्या हो गया, खास विलायक हो गया। इस खास विलायक की खासियत क्या होगी, तो इस खास विलायक की खासियत ये होगी कि इसमें केवल जो शुद्ध विलायक, जो शुद्ध अयस्क होगा वह शुद्ध अयस्क की क्या करेगा, इस खास विलायक में क्या होगा, घुलेगा, और जो अशुद्धि जो होगा इस विलायक में नहीं घुलेगा। आ रही बात समझ में। हम क्या बोले कि आपको ऐसा एक खास विलायक लेना है जिसमें जो शुद्ध आपके अयस्क होगा, जो शुद्ध अयस्क होगा वो शुद्ध अयस्क क्या होगा, तो शुद्ध अयस्क आपका किस में घुल जाए, तो आपके विलायक में घुल जाए, और जो अशुद्धि होगा वो क्या करे, विलायक में ना घुले। अब मान लीजिए इसमें क्या हुआ कि भाई आपके जो शुद्ध विलायक हो गया इस सोल्यूशन में क्या हो गया, इस सोल्यूशन में घुल गया। अब यहाँ से हम छेद कर लेंगे और क्या करें, इस विलायक को बाहर निकाल देंगे, और मजे की बात होगी कि इस विलायक में क्या होगा, आपका शुद्ध अयस्क उपस्थित होगा। क्या होगा भाई, तो इस विलायक में जो उपस्थित होगा शुद्ध अयस्क उपस्थित होगा, और जो आपका शुद्धि होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इस सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं कि आपका किसी भी अयस्क का सांद्रण करता है, यानी अब जब ये घुलाकर, अब की बार जो हम लोग ना, अब की बार जो अयस्क का सांद्रण करने वाले हैं, तो अब की बार जो अयस्क का सांद्रण करने वाले हैं वो घुलाने की प्रक्रिया से करने वाले हैं। यानी हम लोग घुलाकर क्या करेंगे भाई, घुलाकर किसी विलायक में घुलाकर, और तब हम लोग क्या करेंगे कि उस ओर से हम लोग क्या करेंगे, अशुद्धि को बाहर करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आया। निछालन के बारे में जाए तो बोले कि अच्छा निछालन आपके वैसे अयस्क के लिए उपयुक्त होता है, वैसे अयस्क के लिए प्रयोग करेंगे जिसमें से एक आपका शुद्ध विलायक, शुद्ध आपका अयस्क हो और किसी खास विलायक में क्या हो, घुलता हो। ठीक है, आइए बात समझते हैं, यहाँ तक में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग को निछालन का मतलब समझ में आ गया। देखो क्या बोला जा रहा है, देखो तो यहाँ से बोला जा रहा है कि फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर लीचिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन प्योर ओर इज, देखो प्योर ओर इज सोल्यूबल इन एनी पार्टिकुलर सॉल्वेंट। देख रहे हैं कि इसमें जो आपके प्योर, जो शुद्ध अयस्क होगा वो किसी खास विलायक में क्या हो, वो किसी खास विलायक में सोल्यूबल हो, ड्यू टू विच प्योर ओर गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट while impurities remains behind। और इससे क्या होगा कि जो हम लोग का शुद्ध अयस्क होगा वो क्या होगा, विलायक में घुल जाएगा, और जो आपकी अशुद्धि होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलो थोड़ा इसका हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। देख रहे हो, देखो तो यहाँ से क्या बोला जाता है कि अयस्क के सांद्रण के लिए लीचिंग मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब शुद्ध अयस्क किसी खास विलायक में क्या हो, घुलनशील होते। आ रही बात में पहले ही बता दिए कि भाई हम तभी इस आपका अयस्क का सांद्रण लीचिंग माध्यम से, लीचिंग विधि से हम तभी करेंगे जब जो हम लोग का शुद्ध विलायक होगा, जो प्योर सॉल्वेंट होगा, वो प्योर सॉल्वेंट भाई वो आपके किस में घुल जाए, तो किसी खास विलायक में क्या हो जाए, घुल जाते हैं, जिसके कारण से शुद्ध अयस्क तो विलायक में घुल जाते हैं जबकि अशुद्धि बचे रह जाती है। और इससे क्या फायदा हमको होने वाला है कि जो शुद्ध विलायक होगा ना, वो शुद्ध विलायक क्या होगा कि उस आपके विलायक में घुल जाएंगे, और जो अशुद्धि रहेगा वह अशुद्धि क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ में आ गया कि भाई लीचिंग मेथड, क्या कोई पूछेगा लीचिंग मेथड तो बोलेगा अच्छा लीचिंग मेथड ना, अगर इस विधि से, लीचिंग विधि से अगर किसी अयस्क का सांद्रण करना है तो उसमें खास बात ये रहेगा कि उस अयस्क में जो शुद्ध अयस्क होगा वो किसी खास विलायक में घुलनशील होगा। अरे बात समझ में, जो आपके शुद्ध अयस्क होगा वो किसी खास विलायक में घुलनशील होगा। इससे क्या होगा कि जो आपका शुद्ध अयस्क होगा वह विलायक में तो घुल जाएगा, और जो इम्प्योरिटी रहेगा, जो अशुद्धि रहेगा, वह अशुद्धि क्या करेगा कि भाई वो बर्तन में रहेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हमें आपके
अयस्क को क्या कर दिए, साफ सुथरा कर दिए। अब भाई इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भाई लीचिंग का एग्जाम्पल करते हैं। देखो इसका उदाहरण समझिएगा, बहुत बढ़िया, पूरा माथा इकट्ठा करके इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए कि भाई ये आपका एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग। हमें देखना है निक्षालन का उदाहरण देखना है। किसका उदाहरण देखना है, तो भाई जो हम लोग को देखना है वह निक्षालन का उदाहरण देखना है। क्या एग्जाम्पल है, तो बोला जा रहा है कि लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर, यानी बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना का निक्षालन करना है। यानी आपको पहले ही बात बताए थे कि भाई अगर आलू खरीदना है तो सब्जी वाले के दुकान पर जाना पड़ेगा, अगर चीनी खरीदना है तो राशन वाले के दुकान पर जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर किसी भी प्रकार के धातु को प्राप्ति करना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, अयस्क के पास जाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, किसके पास जाना पड़ेगा, तो आपको अयस्क के पास जाना पड़ेगा। तो देखो तो आपको एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम टाइप का, देखिए यहाँ पर Al2O3, यहाँ पर देखो एल्युमिनियम है। अच्छा, जो एल्युमिनियम का जो अयस्क क्या होता है, तो जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है वह कौन होता है, बॉक्साइट ओर होता है, बॉक्साइट होता है। यानी बॉक्साइट से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो बॉक्साइट ओर से हम लोग एल्युमिना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्साइट ओर से हम लोग एल्युमिना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या इसी को बोलते हैं बेयर्स मेथड भी बोला जाता है। तो कभी कल पूछा जाता है कि बेयर्स मेथड क्या होता है, तो एक बेयर्स नामक वैज्ञानिक ने इस तरीका को बताया है, इस विधि को बताया है। इसी कारण से इस विधि का नाम क्या होता है, बेयर्स मेथड भी होता है। क्या होता है, इस आपका विधि का जो नाम होता है, तो इस विधि का नाम बेयर्स मेथड भी होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, बॉक्साइट ओर से एल्युमिना का निक्षालन करना है। ठीक है, बॉक्साइट ओर से एल्युमिना का निक्षालन करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बात बताए कि भाई जो हम लोग की जो बॉक्साइट ओर होता है ना, बॉक्साइट ओर होता है, इसमें क्या होता है, तो एक बात यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, इसमें आपका प्योर बॉक्साइट ओर भी होता है और आपके क्या होता है, इम्प्योरिटी भी होता है। एक दिमाग में रखिएगा कि अगर आपने बॉक्साइट ओर लिया है, बॉक्साइट ओर अपना लिया है, तो आपके दिमाग में केवल ये बात नहीं जाना चाहिए कि इस बॉक्साइट अयस्क में आपका प्योर बॉक्साइट और हो जाएगा, ऐसा बात नहीं होगा। प्योर बॉक्साइट और नहीं होता है, प्योर बॉक्साइट और नहीं होता है, और नहीं होता है। इसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है, याद रखिएगा। क्या होती है, तो इसके साथ में आपका इम्प्योरिटीज भी होती है। कोई भी अयस्क होता है, याद रखिएगा, कोई भी अयस्क होता है तो उस अयस्क में क्या होता है, आपका प्योर अयस्क भी होता है और उसके साथ में क्या होता है, अशुद्धि भी होता है। क्योंकि अगर आप ये बात समझिए कि अगर अयस्क में अशुद्धि ना होता तो फिर हम लोग इस विधि का अपना क्यों रहे हैं। अगर हम लोग सांद्रण विधि अपना रहे हैं, कंसंट्रेशन विधि अपना रहे हैं, तो कंसंट्रेशन विधि क्यों अपना रहे हैं, हम लोग का कंसंट्रेशन विधि अपनाने का जो मुख्य कारण है वह है कि अयस्क से अशुद्धि को हटाना है। तो इसका मतलब हुआ कि अयस्क में क्या होते हैं, तो अयस्क में अशुद्धि होते हैं। तो ये जो आपके बॉक्साइट ओर हुए ना बच्चा पार्टी, ये जो बॉक्साइट ओर हुए, इस बॉक्साइट ओर में याद रखिएगा, इस बॉक्साइट ओर में क्या क्या है, तो इस बॉक्साइट ओर में आपका प्योर बॉक्साइट ओर भी है और क्या है, आपका इम्प्योरिटी के रूप में Fe2O3, TiO2 और SiO2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जो बॉक्साइट ओर में क्या क्या होते हैं, तो बोलिएगा बॉक्साइट ओर में प्योर बॉक्साइट ओर भी होते हैं और इम्प्योरिटीज भी होते हैं। इम्प्योरिटीज के रूप में कौन कौन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इम्प्योरिटीज के रूप में कौन कौन होते हैं, तो बोलेंगे Fe2O3 होते हैं और क्या होते हैं, तो TiO2 होते हैं और क्या होते हैं, SiO2 होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसे खास विलाय को खोजना है, हमें एक ऐसे पार्टिकुलर सॉल्वेंट को खोजना है जो क्या करे कि ये आपके शुद्ध विलायक में क्या मतलब शुद्ध विलायक को क्या करे, घुला दे, और इम्प्योरिटी को क्या करे, वह नहीं घुलाए। यही तो निक्षालन का मतलब होता है कि भाई एक आपके खास विलायक लेना है, जिसमें खास विलायक में कौन घुलेगा, तो खास विलायक में घुलने की जिम्मेवारी किसको है, तो प्योर आपके ओर को होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक खास विलायक की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं, हम लोग एक खास विलायक की खोज करते हैं। हम लोग जो खोज करेंगे वो एक खास विलायक की खोज करने वाले। किसकी खोज करने वाले हैं भाई, खास विलायक की खोज करने वाले हैं। और खास विलायक की खोज करेंगे और एक हमें खास विलायक होते हैं जिसका नाम होता है एक्वस NaOH। क्या होगा, याद रखिएगा, वो कौन सी खास विलायक है, तो आप याद रखिएगा खोजते खोजते एक हम लोग का विलायक मिला जिसका नाम होता है एक्वस NaOH, जलीय, यानी NaOH के जलीय विलयन। क्या बोलेंगे, NaOH के
NaOH के जलीय विलयन, NaOH के जलीय विलयन। हमने क्या किया कि एक खास विलायक खोजा, ठीक है, और उस खास विलायक का क्या नाम है, तो उस खास विलायक का नाम है NaOH के जलीय विलयन। अब इस NaOH के जलीय विलयन में हम लोग क्या करेंगे, बॉक्साइट ओर को उसमें क्या करेंगे, घुलाएंगे। इसमें ये जो NaOH के जो जलीय विलयन है, इस NaOH के जलीय विलयन में हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्साइट ओर को घुलाएंगे। तो इस बॉक्साइट ओर में जो आपका प्योर बॉक्साइट ओर होगा वो क्या करेगा कि एक्वस NaOH के साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और जो इम्प्रूरिटी रहेगा वो इम्प्रूरिटी क्या होगा, नहीं घुलेगा। यही तो मजे की बात है, इसीलिए तो हम लीचिंग मेथड अपना रहे हैं कि उसमें जो शुद्ध अयस्क होगा वो क्या होगा, किसी खास विलायक में घुल जाएगा। तो कौन सा खास विलायक लिया है, तो बोलिएगा एक्वस NaOH लिया है, यानी NaOH के जलीय विलयन लिया है। और उस जैसे मान लीजिए हमारे NaOH के जलीय विलयन हो गया, ठीक है, इस NaOH के जलीय विलयन हो गया, इसमें हम किसको डाल दिए भाई, तो बॉक्साइट ओर को डाल दिए, इसमें हम बॉक्साइट ओर को डाल दिए। इस बॉक्साइट ओर में जैसे डाले तो इस विलायक में घुलने का काम किसका है, तो इस विलायक में घुलने का काम प्योर बॉक्साइट ओर का है। यानी इसमें जो प्योर बॉक्साइट ओर होगा वह क्या होगा कि इस आपके NaOH के जलीय विलयन में घुल जाएगा, और जो अशुद्धि रहेगा वह क्या होगा, बच जाएगा। मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आपको आया, क्लियर। तो बॉक्साइट ओर लिए, इसमें आपका प्योर बॉक्साइट ओर होता है और क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए, एक प्रकार के खास विलायक लिए, देखो एक प्रकार के हम खास विलायक लिए, ठीक है। कौन सा विलायक है भाई, तो हम लोग का खास विलायक है एक्वस NaOH। देखिए NaOH एक्वस NaOH है, ठीक है, और यही हमारा क्या है, बॉक्साइट ओर है। देख रहे हैं ये हमारा बॉक्साइट ओर है, और बॉक्साइट ओर में कौन कौन है भाई, तो बॉक्साइट ओर में हम लोग का प्योर बॉक्साइट ओर होता है, और ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इम्प्रूरिटीज है, इन सब को लेना है। इसको हमने क्या किया, इस एक्वस NaOH के विलयन में डाल दिए, इससे अभी क्रिया करा दिए। अच्छा, और हम क्या करें, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर भी ले लेते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर कुछ टेम्परेचर लेते हैं, कितना लेते हैं, तो 473 से 523 केल्विन, और प्रेशर लेते हैं 35 से 36 atm का क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आया बात समझ में। अब थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट समझिएगा, थोड़ा सा आप ये पॉइंट समझिएगा यहाँ से। अब देखिए अब क्या होगा कि आपको पता है कि ये जो प्योर बॉक्साइट ओर है वही NaOH में घुलेगा। अरे बात समझ में, ये जो प्योर बॉक्साइट ओर है वो NaOH के साथ घुल जाएगा, और NaOH के साथ घुल कर क्या चीज का निर्माण करेगा, तो सोडियम एल्यूमिनेट का करेगा। किसका निर्माण करेगा भाई, तो सोडियम एल्यूमिनेट का करेगा। अच्छा, ये Fe2 एक्वस NaOH के साथ जुड़ेगा, तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि ये इम्प्रूरिटी ना ये खास विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो बोलिएगा भाई ये अभिक्रिया नहीं करेगा। इसमें आपका TiO2 भी है, ये भी एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और यहाँ पर SI2 अगर NaOH के साथ रिएक्शन भी कर लिया, मान लीजिए जबरदस्ती रिएक्शन कर लिया कि ना हम रिएक्शन करबे करेंगे, तो अगर SI2 NaOH के साथ अगर अभिक्रिया भी कर लेता है, जुड़ भी जाता है, तो पता है एक बेकार पदार्थ बना देता है और एक राख बना देता है, क्या सब को जला देगा। क्यों जला देगा, क्योंकि भाई आपने यहाँ पर केयर कर, तो आपने यहाँ पर टेम्परेचर भी लिया है 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर भी लिया है। और अगर ये आपका SI2 ये बेचारा नहीं माना कि ना जी हम इसके साथ अभिक्रिया करबे करेंगे, तो ये बोले आओ हम अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन तुमको अभिक्रिया करा के ना हम तुमको अपने अंदर तुमको जला देंगे। लो अब ये बन गया राख, अब इसका कोई मतलब नहीं बना। आ रही बात समझ में। तो चलिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो देखो यहाँ से हमें जो प्राप्त हो गया वह प्राप्त हुआ सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट। और बाकी सभी जितने भी आपके इम्प्रूरिटी है ये सब के सब रह गया। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं किया, एक्वस NaOH के साथ कौन अभिक्रिया किया, तो केवल शुद्ध विलायक ही अभिक्रिया करेगा। चलो जी, अब हमारे पास क्या आग बच गया, तो सोडियम एल्यूमिनेट बच गया। क्लियर। अब आइए अगला देखिए, after that when obtained sodium aluminate is reacted with CO2 then we get hydrate aluminum। अब उसके बाद क्या करना है कि जो हम लोग का जो बनना है, हम लोग का सोडियम जो एल्यूमिनेट बनना है उसको क्या करते हैं कि CO2 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। क्या बोले, जो हम लोग के पास जो हम लोग के पास आपका सोडियम एल्यूमिनेट जो बना, उस सोडियम एल्यूमिनेट को क्या कीजिए कि उसको CO2 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। किसके साथ अभिक्रिया करा दीजिए भाई, CO2 के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा। तो जब उसको CO2 के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या प्राप्त होगा, हाइड्रेट एल्युमिनियम प्राप्त होगा। हाइड्रेट एल्युमिनियम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हाइड्रेट एल्युमिनियम प्राप्त हो। देखो बोला जा रहा है कि इसके बाद जब प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को CO2 के साथ
अभिक्रिया कराते हैं तब हमें हाइड्रेट एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। अरे बात में देखिए, यही हमारा क्या है, सोडियम एल्युमिनेट है, ठीक। इसकी अभिक्रिया किसके साथ की है, CO2 से की है। अच्छा, ये सोडियम एल्युमिनेट हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो जब हम लोग बॉक्साइट ओर को एक्वस NaOH के विलयन में घुलाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, तो हमें प्राप्त हुआ था सोडियम एल्युमिनेट प्राप्त हुआ था, ठीक। अब ये जो सोडियम एल्युमिनेट है ना, इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ में करते हैं, तो इसकी अभिक्रिया हम लोग CO2 के साथ में कर देते हैं। CO2 के साथ में करने से फायदा ये होगा कि देखो हमें Al2O3 प्राप्त हो गया और इसके साथ में क्या आ गया, जल भी आ गया, ठीक है। देखो अच्छा, ये जल है तो इसी को हाइड्रेट बोलते हैं, तो हमें प्राप्त हो गया हाइड्रेट एल्युमिना, और ये बाहर में सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, तो हमें ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रेट एल्युमिनियम प्राप्त हुआ। अब देखें, यानी इस एल्युमिनियम में क्या है, इस आपके हाइड्रेट एल्युमिना में क्या है, तो हाइड्रेट एल्युमिना में H2O है। अब हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रेट एल्युमिना है इसको गर्म कर देते हैं। जब गर्म कर देंगे तो यहाँ से जो पानी होगा ये वेपर बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हमें बर्तन में क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें जो बर्तन में प्राप्त होगा वो बर्तन में क्या प्राप्त होगा, तो हमें बर्तन में प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, केवल एल्युमिना प्राप्त हो जाएगा। तो देखो अंततः जब हाइड्रेट एल्युमिना को 1470 केल्विन पर, चूंकि पानी को क्या करना है, हटाना है, तो 1470 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तब हमें क्या होता है, शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो जाता है। देखिए ये हमारा क्या हुआ, आपका हाइड्रेट एल्युमिना हुआ, इसको कितना पर गर्म किए भाई, तो 1470 केल्विन पे इसको हम लोग ने क्या किए, गर्म किए। कितने पर गर्म किए, तो 1470 केल्विन पर जब हम लोग इसको गर्म किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो देखो हमें प्राप्त हो गया एल्युमिनियम, और जैसे इसको गर्म किए तो देखो बाहर कौन निकल गया, तो बाहर निकल गया हमारा H2O। इस सहायता से हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, निक्षालन का। दम एक आपको समराइज करवा देते हैं, दम 2 मिनट दम अस्थिर रहिएगा, याद हो जाएगा। लीचिंग मेथड याद, अच्छा सबसे पहले आपको सोचना है कि लीचिंग मेथड किस अयस्क के लिए होगा, तो लीचिंग मेथड वैसे अयस्क के लिए उपयुक्त होता है जिसमें शुद्ध अयस्क किसी खास विलायक में क्या हो जाए, घुल जाए, शुद्ध अयस्क किसी खास विलायक में घुल जाए। अच्छा, हम लोग ने बॉक्साइट ओर से एल्युमिना को प्राप्त करना है, बॉक्साइट ओर से एल्युमिना को प्राप्त करना है। बॉक्साइट ओर के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि बॉक्साइट ओर में क्या क्या होता है भाई, तो बॉक्साइट ओर में आपके शुद्ध बॉक्साइट ओर होता है और क्या होता है, इम्प्रूरिटी होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक खास विलायक लेते हैं। कौन सा खास विलायक भाई, तो एक्वस NaOH लेते हैं। जब हम एक्वस NaOH को हम क्या करेंगे, बॉक्साइट ओर मतलब एक्वस NaOH में जब बॉक्साइट ओर को डालेंगे तो क्या होगा, जो आपका प्योर बॉक्साइट ओर होगा वो एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज का निर्माण करेगा, तो वह निर्माण करेगा, आपका निर्माण करेगा किसका, बोलिए, तो सोडियम एल्युमिनेट का करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उस सोडियम एल्युमिनेट की अभिक्रिया किसके साथ में कर देंगे, तो CO2 के साथ में करेंगे। किसके साथ में करेंगे, CO2 के साथ में करेंगे। जब CO2 के साथ में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा हाइड्रेट एल्युमिना प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, हाइड्रेट एल्युमिना प्राप्त होगा। और अंत में क्या करना है कि हाइड्रेट एल्युमिना को 1470 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करेंगे तो हमें प्योर एल्युमिना प्राप्त हो जाएगा, यानी Al2O3 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्साइट ओर से हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, एल्युमिना को प्राप्त कर सकते हैं। और किस कंसंट्रेशन विधि द्वारा, तो बोलिएगा लीचिंग मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, लीचिंग मेथड के द्वारा। चलिए, तो अब हम लोग का अगला पॉइंट देखिए। अभी तक तो हम यही देख रहे हैं भाई, चलो तो भाई बच्चा पार्टी हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या प्राप्त करना है, तो हम लोग देख रहे थे मेटालर्जी देख रहे थे ना जी, यही हम लोग का देख रहे थे, मेटालर्जी देख रहे थे। अच्छा, मेटालर्जी का मतलब क्या था कि भाई आपका जो ओर होता है, जो प्योर ओर होता है, जो ओर होता है, जो आपका ओर होता है, तो ओर से आपका प्योर मेटल प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था भाई, प्योर मेटल प्राप्त करना था, प्योर मेटल प्राप्त करना था। तो बताया गया था कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेटालर्जी बोलते हैं। जिसमें हम लोग आपका क्या देखे थे, तो सबसे पहले हम लोग क्रशिंग करे थे, तो हम लोग क्रशिंग को कंप्लीट कर लिए। उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो दूसरा नंबर हम लोग पढ़े थे आपका कंसंट्रेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई, तो अब हम लोग को पढ़े थे कंसंट्रेशन पढ़े थे। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा हम लोग का होता है एक्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है।
और हम लोग का चौथा क्या होता है, तो चौथा हम लोग का होता है प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। ये 4 स्टेप में पूरा होता है। अगर किसी भी ओर से अगर अयस्क से आपको शुद्ध धातु प्राप्त करना है, अयस्क से धातु प्राप्त करना है, तो ये 4 स्टेप को पूरा करना होता है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक के क्लास में क्रशिंग को भी कंप्लीट कर लिया है और आपके कंसंट्रेशन को भी कंप्लीट कर लिए। कंसंट्रेशन का भी 5 प्रकार हुआ था, आपका हैंड पिकिंग मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका फोर्थ फ्लोटिंग मेथड, उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और उसके बाद हम लोग पढ़े लीचिंग। ये भी हमारा 2 कंप्लीट। आज अब हम लोग देखने वाले हैं कि भाई ये एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जिसका नाम होता है निष्कर्षण। क्या होता है, निष्कर्षण। तो चलिए थोड़ा इसको समझते हैं भाई, ई क्या होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कॉन्सेंट आपका एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं निष्कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निष्कर्षण। अब देखो, अब आपने अयस्क लिया ना, अयस्क, अब उस अयस्क को ना आप बोलिएगा कॉन्संट्रेटेड ओर। कौन सा ओर भाई, कॉन्संट्रेटेड ओर बोलिएगा, कॉन्संट्रेटेड ओर यानी सांद्रित अयस्क बोलिएगा। अब उसका क्या नाम दीजिएगा, अब जो अयस्क का नाम दीजिएगा उस अयस्क का नाम दे दीजिएगा सांद्रित अयस्क। कौन सा अयस्क भाई, तो नाम बोलिएगा सांद्रित अयस्क। क्यों, क्योंकि अब जो हम पहले जो अयस्क लेते थे उस अयस्क को हम लोग ने क्या किया, साफ कर दिया, कुछ उसमें से अशुद्धि को बाहर कर दिया। तो अब जो हम लोग का अयस्क प्राप्त हुआ वो कैसा अयस्क प्राप्त हुआ, तो बोलिएगा सांद्रित अयस्क हुआ। और सांद्रित अयस्क, अच्छा आपके कोई पूछेगा अयस्क में और अयस्क में और सांद्रित अयस्क में क्या अंतर है, तो बोलिएगा कि अयस्क में आपका ज्यादा अशुद्धि होगा और सांद्रित अयस्क थोड़ा सा साफ सुथरा हो गया, इसमें कम अशुद्धि होगा। आ रही बात समझ में, क्या होगा, कम अशुद्धि होगा। किसमें, सांद्रित अयस्क में कम अशुद्धि होगा और जो अयस्क होगा वह ज्यादा अशुद्धि होगा। तो हम लोग यही तो काम किए ना कि इस अयस्क को हम लोग क्या किए, साफ सुथरा किए ना भाई। तो जब अयस्क को साफ सुथरा कर दिए तो फिर उसको अयस्क बोलिएगा, तो उसको खराब ना लगेगा, उसको क्या बोलिएगा, सांद्रित अयस्क। और जब भी हम सांद्रित अयस्क की बात करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छा साफ सुथरा वाला अयस्क। कौन सा अयस्क भाई, साफ सुथरा वाला अयस्क। साफ सुथरा अयस्क का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग का सांद्रित अयस्क मिला है, जो सांद्रित अयस्क को हम लोग प्राप्त किए हैं उसमें जो अशुद्धि की मात्रा होगी वह कम होगी। ऐसे अयस्क में अशुद्धि की मात्रा ज्यादा था, तो वही तो अशुद्धि को हम लोग क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, अशुद्धि को हटा रहे थे। जो हम लोगों ने कंसंट्रेशन तरीका पढ़ा, जो हम लोगों ने सांद्रण विधि पढ़ा, तो सांद्रण विधि में क्या होता है भाई, तो सांद्रण विधि में यही ना होता है कि जो आपका अयस्क में जो अशुद्धि होता है उस अशुद्धि को बाहर कर दिए, यानी साफ सुथरा अयस्क हो गया। ऐसा बात नहीं है कि आपने साफ सुथरा कर दे कि पूरी तरह से 100 का 100% अशुद्धि खत्म हो जाए, भाई ऐसा बात नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ और अशुद्धि रह जाता है। लेकिन वो अयस्क से अच्छा खासा अशुद्धि, वो अयस्क से अच्छा खासा अयस्क हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके सांद्रित अयस्क में जो अशुद्धि होगा वह बहुत कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, अब जो अयस्क बोलिएगा बच्चा पार्टी, क्या बोले कि अब जो आपको अयस्क बोलना है ना उसको क्या बोलिएगा, तो उसको बोलिएगा कॉन्संट्रेटेड ओर बोलिएगा। क्या बोलिएगा, कॉन्संट्रेटेड ओर। क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कॉन्संट्रेटेड ओर बोलिएगा, सांद्रित अयस्क। अब सांद्रित अयस्क से प्योर मेटल प्राप्त करने की, देखो सांद्रित अयस्क से, सांद्रित अयस्क से, सांद्रित अयस्क से, याद रखिएगा यहां से, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की, शुद्ध धातु, याद रखिएगा, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है, क्या बोले, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया का नाम होता है निष्कर्षण। उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। कोई पूछेगा भाई बताइए निष्कर्षण क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो आपको बताना है कि सांद्रित अयस्क से, किस अयस्क से भाई, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो हम निष्कर्षण बोलेंगे। यानी ये हमारा सांद्रित अयस्क हो गया और इस सांद्रित अयस्क से क्या प्राप्त करना है भाई, प्योर मेटल प्राप्त करना है। और प्योर मेटल जब प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। और ये जो आपका प्रक्रिया कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, कौन सा काम, कौन सा काम भाई,
तो कौन सा काम, तो आपको जो शुद्ध धातु की प्राप्ति कर है, शुद्ध धातु की प्राप्ति किससे करना है, तो सांद्रित अयस्क से क्या करना है, शुद्ध धातु की प्राप्ति करना है। और सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा, जो आपको प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, उसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है, तो उसी प्रक्रिया का नाम होता है एक्सट्रैक्शन। क्या नाम होता है भाई, तो वो जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया का नाम होता है आपका निष्कर्षण। तो मेरे ख्याल से आपको निष्कर्षण समझ कोई पूछेगा अच्छा मेटलर्जी या निष्कर्षण में, तो भाई मेटलर्जी में क्या था कि हमें अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना था, और एक्सट्रैक्शन क्या हो गया कि सांद्रित अयस्क से अब हमें क्या प्राप्त करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो देखो भाई सबसे पहले क्या करना है, एक याद रखिएगा यहाँ से, ये जो आपको इसका 2 स्टेप होता है, कितने स्टेप होता है, 2 स्टेप होता है। जिस तरह से हम लोग मेटलर्जी से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए 4 गो स्टेप था, आपका क्रशिंग था, आपका आपका क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन था, आपका एक्सट्रैक्शन था, आपका प्यूरिफिकेशन था, उसी तरह से सांद्रित अयस्क से और शुद्ध धातु जब प्राप्त करना है, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो इसको 2 चरण से गुजरना पड़ेगा। कितने चरण से, 2 चरण से। पहला जो स्टेप होगा, याद रखिए यहां से यहां तक जो आपका स्टेप फर्स्ट होगा, याद रखिएगा कौन सा, ये स्टेप फर्स्ट जो हम लोग का होगा, जो हम लोग का स्टेप फर्स्ट जो हम लोग का होगा, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या करना है कि सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदलना है। किसमें बदलना है, पहला स्टेप में क्या करना है, तो जो सांद्रित अयस्क है ना बच्चा पढ़िए, कौन सा, जो सांद्रित अयस्क है, तो सांद्रित अयस्क को किसमें बदलना है, तो आपको मेटल ऑक्साइड में बदलना है। किसमें बदलना है, तो लिख देते हैं आपका मेटल ऑक्साइड में बदलना है। याद रखिए किसमें बदलना है, मेटल ऑक्साइड में। किसको, सांद्रित अयस्क को। पहला स्टेप हम लोग क्या हुआ, तो पहला स्टेप ये करना है कि भाई आपका जो सांद्रित अयस्क है, उस सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदल दीजिए। किसमें बदल दीजिए, मेटल ऑक्साइड में। स्टेप दूसरा क्या होगा कि जो हम लोग का मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड का क्या कर दीजिए, आप अवकरण करा दीजिए। अवकरण यानी आपकी इस ऑक्सीजन को हटाना है। अच्छा, ऑक्सीजन का हटाना, ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो जो हम लोग को दूसरा स्टेप में करना है, वो दूसरा स्टेप में क्या करना है कि जो मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड का क्या करना है, जब हम अवकरण कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा मेटल। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, मेटल। तो आपका जो निष्कर्षण की प्रक्रिया होता है, वह निष्कर्षण की प्रक्रिया कितने स्टेप में पूर्ण होती है, तो निष्कर्षण की प्रक्रिया 2 स्टेप में पूर्ण होती है। पहला स्टेप में क्या करना है, तो हमें पहला स्टेप में क्या करना है कि जो सांद्रित अयस्क है ना, उस सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, यानी मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। किसको, किसको, सांद्रित अयस्क को किसमें बदलेंगे, मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। अब एक और बात बता दें, इसको मेटल ऑक्साइड में बदलने का 2 तरीका होता है। एक हमारा होता है निस्तापन, निस्तापन, और एक होता है हमारा जारण। ये 2 तरीका होता है, याद रखिएगा। किसका तरीका है, सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदलने का 2 तरीका होता है। एक निस्तापन की सहायता से हम लोग बदल सकते हैं, और एक जारण की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया कि निष्कर्षण क्या होता है। तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि निष्कर्षण क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण बोलते हैं। निष्कर्षण कितने स्टेप में पूरा होता है, तो बोलिएगा जो निष्कर्षण होता है वह निष्कर्षण 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप में क्या होता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है, उस सांद्रित अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं। अच्छा, सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदलने का कितना तरीका है, तो बोलिएगा 2। एक आपका होता है आपका कैल्सिनेशन होता है, और एक आपका रोस्टिंग होता है। एक को बोलते हैं निस्तापन बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, जारण। और जब हम लोग मेटल ऑक्साइड को बदल देंगे तो दूसरा स्टेप क्या करना है कि मेटल ऑक्साइड का हम क्या कर देंगे, अवकरण करवा देंगे। जब हम लोग मेटल ऑक्साइड का अवकरण करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो जो हमें प्राप्त होगा वह मेटल प्राप्त होगा। आई बात समझ में, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं थ्योरी। चलिए
चलिए तो देखिए निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल ऑफ फ्री मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, क्या बोले, कंसंट्रेटेड ओर से, इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। और जो आपके निष्कर्षण का जो प्रक्रिया होता है वह निष्कर्षण की प्रक्रिया कितने स्टेप में पूरा होता है, 2 स्टेप में होता है। देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल और फ्री मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, किससे प्राप्त करना है भाई, तो कंसंट्रेटेड ओर से आपका प्योर मेटल प्राप्त करने की जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब का निष्कर्षण। अब हिंदी में पढ़ लेते वही बात। सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु या मुक्त धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। देख रहे हैं, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु या मुक्त धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। निष्कर्षण की प्रक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। और जो निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है वह निष्कर्षण की प्रक्रिया कितने स्टेप में पूरी होती है, तो निष्कर्षण की आपकी प्रक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। कितने स्टेप में पूरी होती है भाई, तो आपका जवाब होगा 2 स्टेप में पूरी होती है। देखिए कौन कौन है, तो देखिए आपका पहला स्टेप देखिए स्टेप 1, देखिए क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। ये हम लोग का स्टेप 1 क्या होता है, तो बोला जा रहा है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले क्या करना है कि जो सांद्रित अयस्क का मेटल ऑक्साइड में क्या करना है, परिवर्तन करना है। जो सांद्रित, पहला स्टेप में क्या करना है कि जो सांद्रित अयस्क है उस सांद्रित अयस्क को, उस सांद्रित अयस्क को किस में बदलना है, तो जो हम लोग का आपके सांद्रित अयस्क होगा उस सांद्रित अयस्क को किस में बदलना है, तो आपका जवाब होने चाहिए मेटल ऑक्साइड में। किसके द्वारा किस में बदलना है, मेटल ऑक्साइड में। और हम लोग का स्टेप 2 क्या बोल रहा है, तो बोला कि कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू प्योर मेटल बाय द रिडक्शन। अब क्या हुआ कि जो हम लोग का मेटल ऑक्साइड है उस मेटल ऑक्साइड को किस में बदलना है भाई, तो धातु में बदलना है। किस धातु में बदलना है, तो प्योर धातु में बदलना है। और प्योर धातु में किसकी सहायता से बदलना है, तो आपको बोलना पड़ेगा किसके सहायता से, तो बाय रिडक्शन, यानी अवकरण के द्वारा, अवकरण के द्वारा मेटल ऑक्साइड का प्योर मेटल में परिवर्तन। ये 2 स्टेप होता है किसका, निष्कर्षण का। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आया। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपके यही शॉर्टकट में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट क्लास से, ये देखिए हमारा क्या है, ये भाई हमारा कंसंट्रेटेड ओर है। स्टेप 1 में क्या करना है, इसको मेटल ऑक्साइड में बदलना है। देख रहे हैं, ये जो कंसंट्रेटेड ओर है इस कंसंट्रेटेड ओर को क्या करना है, तो स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में मेटल ऑक्साइड में बदलना है। और स्टेप 2 में क्या करना है, जब इस मेटल ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन कर देंगे, जब हम लोग मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वह प्राप्त हो जाएगा प्योर मेटल। आया बात समझ में। अब आइए, अब हम लोग जो पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं स्टेप 1। कौन सा स्टेप 1 क्या है हम लोग का, तो स्टेप 1 हम लोग का है कि जो सांद्रित अयस्क है उस सांद्रित अयस्क को किस में बदल दीजिए, तो मेटल ऑक्साइड में बदल दीजिए। जो हम लोग का सांद्रित अयस्क है तो सांद्रित अयस्क को किस में बदल दीजिए भाई, तो मेटल ऑक्साइड में बदल दीजिए। तो देखो यहाँ से बोला जा रहा है कि स्टेप कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी सांद्रित अयस्क का मेटल ऑक्साइड में परिवर्तन। तो बोला जा रहा है कि देयर आर 2 methods to convert the concentrated ore into metal oxide। बोला जा रहा है कि 2 आपके क्या होते हैं, विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं, 2 विधि। किसका विधि, किसका विधि भाई, तो टू कन्वर्ट द कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी आपको सांद्रित अयस्क से आपके धातु ऑक्साइड में बदलने की 2 विधि होती है। कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। किसकी विधि, खाना खाने की विधि नहीं। हम यहाँ पर जो हम लोग का सांद्रित अयस्क है उस सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में, उस सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदलने की 2 विधि होती है। तो बोला जा रहा है कि सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में
परिवर्तित करने के लिए दो विधियां होती है। पहला विधिया का नाम होता है कैल्सिनेशन और दूसरा विधि क्या होता है, रोस्टिंग होता है। अरे ये बात समझे, जो पहला विधि होता है वह पहला विधि क्या होता है, तो बोलेगा निस्तापन होता है। क्या होता है, तो पहला विधि निस्तापन होता है जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। और जो दूसरा हम लोग का विधि होता है वह क्या होता है, भर्जन होता है जिसको बोलते हैं रोस्टिंग। ये दोनों का काम क्या है, ये आपका कैल्सिलेशन और रोस्टिंग का काम है। तो कैल्सिलेशन रोस्टिंग का यही काम है कि ये लोग क्या करेगा कि जो सांद्रित अयस्क है उस सांद्रित अयस्क को किस में बदलेगा, तो भाई मेटल ऑक्साइड में बदलेगा। इन लोग का काम क्या है, तो इन लोग का काम है कि जो सांद्रित अयस्क है उस सांद्रित अयस्क को इन लोग क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड में बदलेगा। अब चलिए बारी बारी से इन दोनों को पढ़ते हैं कि भाई ये लोग क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई कि आपके कैल्सिनेशन क्या होता है, ये निस्तापन क्या होता है। तभी अभी तो बात समझे कि निस्तापन क्या है, तो निस्तापन एक विधि है। निस्तापन क्या है, सबसे कोई पूछेगा कैल्सिनेशन क्या, तो देखो एक प्रोसेस है, एक विधि है। आ रही बात समझ में, ये क्या है, विधि है। किसका विधि है, खाना खाने का, बोलेगा जी नहीं, ये खाना खाने का विधि नहीं है। यह आपका ये जो निस्तापन विधि है ये सांद्रित अयस्क को किसमें बदलता है, मेटल ऑक्साइड में बदलता है। ये क्या था, पहले का याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका निस्तापन होता है, तो निस्तापन क्या होता है भाई, एक प्रक्रिया होता है। तो बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इन विच कॉन्सनट्रेटेड और इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी ये आपका एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है वो सांद्रित अयस्क किसमें परिवर्तन होता है भाई, तो बोलिएगा आपका धातु ऑक्साइड में, बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिलेशन। अब बोलिएगा यहाँ पर हम गर्म करते हैं, तो याद रखिए गलनांक से कम ताप पर और हवा की अनुपस्थिति में। किस पर गर्म करेंगे, तो बोलिएगा गलनांक से कम ताप पर, गलनांक से कम ताप पर तथा हवा की अनुपस्थिति में। तो बोला जा रहा है, फिर से याद रखिए क्या बोले, एक प्रक्रिया है, तो बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसमें वायु की अनुपस्थिति में तथा गलनांक से कम ताप पर गर्म कर, हमें क्या करना है, एक प्रक्रिया होता है और इसको एक परावर्तनीय भट्ठी में किया जाता है। इसके लेबोरेटरी आपके भट्ठी में किया जाता है, परावर्तनीय भट्ठी में किया जाता है। और परावर्तनीय भट्ठी में क्या किया जाता है कि सांद्रित अयस्क को लिया जाता है, सांद्रित अयस्क को लिया जाता है और हम क्या करते हैं, उसके गलनांक से कम ताप पर और वायु की अनुपस्थिति में, जब हम वायु के अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो जो हम लोग का सांद्रित अयस्क होगा वो सांद्रित अयस्क किसमें परिवर्तन हो जाएगा भाई, तो धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब मेटल ऑक्साइड में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो क्या बोला गया, देखो तो क्या बोला जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें वायु की अनुपस्थिति में तथा गलनांक से कम ताप पर गर्म कर सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है उसे निस्तापन कहते हैं। मेरे ख्याल से इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, तो इस निस्तापन का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, रोकिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, तो यहाँ पर रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो याद रखिए निस्तापन में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो सांद्रित अयस्क होगा, जो सांद्रित अयस्क होता है इसको क्या करना है, हवा की अनुपस्थिति में, यानी हवा के अनुपस्थिति में क्या करना है, इसको गर्म करना है। हवा की अनुपस्थिति में इसको क्या करना है, गर्म करिएगा, तो क्या बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में तथा गलनांक से कम ताप पर, हवा की अनुपस्थिति में तथा गलनांक से कम ताप पर जब आप गर्म करिएगा किसी सांद्रित अयस्क को, तो वो किस में बदल जाएगा, मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब बोला जा रहा है, यहां से एक पॉइंट बोला जा रहा है, बोला जाए कि कैल्सिलेशन प्रोसेस इज प्रीफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी फ्यूरेंस, यानी निस्तापन प्रक्रिया को लेबोरेटरी फ्यूरेंस फर्नेस यानी परिवर्तनीय भट्ठी में क्या किया जाता है, जो निस्तापन की जो प्रक्रिया होता है ना, तो निस्तापन की प्रक्रिया हम लोग किस में करते हैं, तो निस्तापन का प्रक्रिया हम लोग परिवर्तनीय भट्ठी में करते हैं। किस में करते हैं, परिवर्तनीय भट्ठी में करते हैं। इस बात को याद रखिएगा।
रिबोवर्ट्री फ्यूरेंस फॉरेंस फॉरेंस फॉरेंस। अब आइए देखिए, यही बात है, यहाँ पर देख रहे हैं, यही हम लोग का है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और हम बात आपको बता देते हैं कि आपका कौन सा ओर होगा, तो याद रखिएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और आपका मेटल कार्बोनेट, ये दो तरह के आपको ओर लेना है, ठीक है। आपके निस्तापन में कौन सा आपको सांद्रित अयस्क लेना है, तो याद रखिएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट रखना है। याद रखिएगा ये किस अयस्क के लिए होगा, तो बोलिए आपको मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए और आपका मेटल कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है उपयोग, याद रखिएगा निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए। अरे ये बात समझ में, यहाँ से देखिए आपका ए मतलब मेटल और एस का मतलब हाइड्रोक्साइड, ए मतलब मेटल और CO3 का मतलब क्या होगा, मेटल कार्बोनेट, ठीक। अब हम क्या किए कि मेटल हाइड्रोक्साइड लिए, इसको हम लोग क्या किए, गर्म किए हवा की अनुपस्थिति में, कैल्सिनेशन कर रहे हैं। जब हवा में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा मेटल ऑक्साइड और क्या बाहर निकलेगा भाई, तो हम लोग जो बाहर निकल जाएगा वह निकल जाएगा बाहर H2O निकल जाएगा। अरे बात समझ में, वो बाहर क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। इसी तरह जो मेटल कार्बोनेट होगा इसको आप गर्म करिएगा, कैल्सिनेशन करिएगा तो हमें क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा और बाहर क्या निकल जाएगा, तो हमें CO2 प्राप्त हो जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा। देखिए ये हमारा देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ये हमारा एक अयस्क हो गया, ठीक है। कैसा अयस्क हो गया, तो बोलिए कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। इस कार्बोनेट अयस्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अरे बात समझ में, इस कार्बोनेट अयस्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, कैल्सिनेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा जीरो प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा। तो देखिए ये मेटल ऑक्साइड में आ गया कि नहीं, और ये हम लोग का सांद्रित अयस्क था। ये कैसा अयस्क था भाई, तो ये हम लोग का था सांद्रित अयस्क। और इस सांद्रित अयस्क का जैसे हम लोग कैल्सिनेशन किए तो हमें क्या चीज़ प्राप्त हो गया, तो हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो गया। और हमें यही तो करना है कि सांद्रित अयस्क को किस में बदल दीजिए, मेटल ऑक्साइड में। और किसकी सहायता से बदल रहे हैं भाई, तो आपने बदला है निस्तापन की सहायता से, कैल्सिनेशन की सहायता से। चलिए इसी तरह इसको बनाइएगा तो क्या होगा, आपका बनेगा MgO बनेगा और क्या बनेगा, तो आपका बनेगा CO2 बनेगा। इसी तरह इसका बनेगा तो बनेगा CaO बनेगा और क्या बनेगा, तो बोलेगा CO2 बनेगा। इसी तरह इसको भी बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। इन सारे को क्या करना है कि आपको बना के कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जवाब देना है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, तो ये प्रक्रिया हम लोग का हुआ निस्तापन का। अब थोड़ा सा एक बात भर्जन, बस 1 मिनट में आप भर्जन समझ लीजिएगा। देखो भर्जन भी वही काम करता है जो निस्तापन काम करता है। निस्तापन का भी काम होता है सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तन करना है, लेकिन निस्तापन में क्या होता है कि हवा की अनुपस्थिति होता है। हवा की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। भर्जन भी वही प्रक्रिया होता है, बस यहाँ पर हवा की उपस्थिति हो जाती है। क्या होती है भाई, हवा की उपस्थिति होती है, याद रखिएगा हवा की प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ एयर बोल दीजिएगा। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाएगा, वहाँ पर अब्सेंस ऑफ एयर था, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा आपका भर्जन एक प्रक्रिया हो गया। भर्जन भी क्या है, तो प्रक्रिया है। तो भर्जन आपका बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित, वह प्रक्रिया जिसमें वायु की उपस्थिति में, देख रहे हैं वायु की उपस्थिति, यानी आपका देखा जाए तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ एयर। और निस्तापन में क्या हो रहा था, तो निस्तापन में अब्सेंस ऑफ एयर की बात किया जा रहा था। और आपके भर्जन में किसकी बात किया जा रहा है, तो भर्जन में हमें हवा की उपस्थिति में चाहिए। हवा की उपस्थिति में और गलनांक से कम ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो जो सांद्रित अयस्क होगा वो सांद्रित अयस्क किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो आपके मेटल ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें वायु की उपस्थिति में तथा गलनांक से कम ताप पर गर्म कर सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो कोई भाई हवा के, बोलिए निस्तापन में हवा के, बोलिए निस्तापन में हवा के अनुपस्थिति, भर्जन में हवा के उपस्थिति। आ रही बात समझ में। अब देखा, अच्छा भर्जन की भी प्रक्रिया जो होता है बच्चा पार्टी, तो भर्जन की भी प्रक्रिया किसमें होता है, तो भर्जन की भी प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से बोल दीजिएगा कि जो भर्जन की जो प्रक्रिया होता है वह भर्जन की प्रक्रिया कहाँ होता है, तो भर्जन की भी प्रक्रिया कहाँ होता है, तो परावर्तनी भट्टी में होता है। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।
चलिए हो गया, शॉर्ट स्क्रीन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा। बोला जा रहा है कि जो आपके रोस्टिंग जो होती है जनरली सल्फाइड ओर के लिए होता है। किसके लिए भाई? तो सल्फाइड अयस्क को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा, जो भर्जन की प्रक्रिया हो, अच्छा आप याद करिए, आपका जो निस्तापन की हम प्रक्रिया अपना रहे थे, तो निस्तापन के प्रक्रिया में क्या हो रहा था? तो निस्तापन के प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क के लिए काम कर रहे थे। किसके लिए काम किया जा रहा था? कार्बोनेट अयस्क के लिए काम किया जाता है। और यहाँ पर जो भर्जन की प्रक्रिया होता है, तो भर्जन की प्रक्रिया में सामान्यतः किस अयस्क को? तो बोलिएगा सल्फाइड ओर को। किस अयस्क को भाई? सल्फाइड अयस्क को मेटल ऑक्साइड में क्या किया जाए? परिवर्तित। लेकिन इस प्रक्रिया में अशुद्धि जैसे P4 A-सेट AS भी क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अशुद्धि जैसे आपके फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ये सब अशुद्धि होते हैं, ये सारे के सारे अशुद्धि भी क्या हो जाते हैं? बाहर निकलते हैं। तो याद रखिएगा, आप दिमाग इकट्ठा करिए। निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन भी एक प्रक्रिया है। क्या चीज़ का प्रक्रिया है? तो बोलिएगा आपके सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया होता है। अच्छा, निस्तापन में क्या हो रहा था कि ऑब्सेंस ऑफ एयर ले रहे थे, यानी हवा की अनुपस्थिति में हम लोग क्या कर रहे थे? गलनांक से कम ताप पर गर्म कर रहे थे। और भर्जन में क्या कर रहे हैं कि हवा की उपस्थिति कर रहे हैं। हवा की उपस्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं? गलनांक से कम ताप पर गर्म कर रहे हैं। अरे बात समझ में? अच्छा, ये भी बात हम लोग को समझ में आया कि भाई जो आपके निस्तापन की जो प्रक्रिया होता है वो भी परिवर्तनीय भट्टी में होता है, और जो भर्जन की प्रक्रिया होता है वह भी क्या होता है? परिवर्तनीय भट्टी में होता है। अच्छा, जो निस्तापन हम लोग किस अयस्क के लिए काम किया जा रहा था? तो निस्तापन की काम कर रहे थे हम लोग किस अयस्क के लिए? तो बोलिएगा हम लोग कर रहे थे मेटल कार्बोनेट के लिए और मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए। और जो हम लोग भर्जन की जो प्रक्रिया करेंगे वह किस अयस्क के लिए करेंगे? तो हम लोग करने वाले हैं सल्फाइड अयस्क के। और इसके साथ में जो अशुद्धि होता है, जैसे फास्फोरस हो जाएगा, आपके आर्सेनिक हो जाएगा, आपका सल्फर हो जाए, तो वह भी क्या होता है? आपका बाहर निकल जाता है। आ रही है बात समझ में? चलिए थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आपका, तो देख लीजिए बच्चा पट्टी, यहाँ से देख लीजिए, ये आपका मेटल सल्फाइड हो गया। क्या हो गया? मेटल सल्फाइड। इसको अब देखिए प्रेजेंस ऑफ O2 ले लिए ना, और इसको गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा भाई? तो हम लोग को जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर फास्फोरस है, याद देखिए फास्फोरस का आपका P4 के रूप में लिखते हैं, सल्फर एसेट के रूप में लिखते हैं, AS आप AS किस रूप में? P4 के रूप में लिखते हैं, और सल्फर 8 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, हम यहाँ पर क्या किए? इसको यहाँ पर हम P4 ले लिए, O2 के साथ अभिक्रिया कराएं, तो हमें बना P4O10। आया बात समझ में? इसको सल्फर ले लीजिए, इसको O2 के साथ में कराए, तो हमें SO2 बना। और यहाँ पर आर्सेनिक लीजिए, O2 लिए, तो क्या बना? SO2 या S2O5 के रूप में प्राप्त हो गया। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है? इस सारे के सारे एग्जाम्पल को आपको क्या करना है? घर से बनाना है। ठीक है, इन सारे को क्या करना है? घर से बनाना है। तो इसको खोल दीजिएगा ना, तो भाई क्या होगा? तो बोलेगा यहाँ पर आपका होगा ZNO होगा, और बाहर का निकलेगा SO2 निकलेगा। तो देखो ये हमारा क्या हुआ? यही हमारा सल्फाइड अयस्क है। इस सल्फाइड अयस्क को हम कैसे? रोस्टिंग में क्या पहचान है? यहाँ प्रेजेंस ऑफ O2 रहेगा, और देखो क्या बन गया? ZNO बन गया, और हमें क्या प्राप्त हो गया? SO2 प्राप्त हो गया। इसी तरह इसका भी करना है, इसका भी करना है, और इसका भी करना है। उसके बाद क्या करना है? एक क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बारह पूछता है, क्या क्वेश्चन है भाई? कि निस्तापन तथा जारन में अंतर। निस्तापन तथा जारन में, जारन, निस्तापन तथा जारन या भर्जन, जारन में अंतर करना है। अंतर करना है। क्या करना है भाई? अंतर करना है। अंतर करना है, यानी डिफरेंस बिटवीन आपका कैल्सिनेशन एंड आपका रोस्टिंग में क्या करना है? अंतर करना है। तो पहला अंतर क्या करना है? पहले दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, निस्तापन का परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद भर्जन का परिभाषा लिखिएगा। इसमें दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, यह हवा की अनुपस्थिति में होता है। आपका किस कौन? निस्तापन। और भर्जन बोलिएगा हवा के उपस्थिति में होगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, क्या तीसरा पॉइंट लिखिएगा? कि यह आपके मेटल ऑक्साइड के लिए प्रयुक्त होता है, और ये किसके लिए होता है?
सॉरी ये मेटल कार्बोनेट के लिए प्रयुक्त होता है और ये किसके लिए होता है तो आपको बताना है आपका क्या बोलते हैं सल्फाइड एस के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्या करना है, इसका एग्जाम्पल डाल देना है और इसका भी क्या करना है एग्जाम्पल डालना है। तो इस तरह से क्या होगा निस्तापन तथा जड़न में भी हम लोग का अंतर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो निस्तापन जड़न समझ में आ गया। चलिए इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपका क्लास कैसा लग रहा है आप जरूर एक अच्छे कमेंट दीजिए। थैंक यू।